स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए आप सबके सामने खड़े हैं। जैसा कि आप सबको ही मालूम होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का फॉर्म निकला। हम यहाँ पे किसी फ़िल्म का प्रमोशन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है, आज उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं, ठीक है? उसकी पूरी क्लासेस हमारे पास होगी, आज उसकी डिटेलिंग्स में बात करते हैं। उसका फ़ीस जो है, वो एकदम बिल्कुल फ्री बैच है, यानी आपसे ₹1 भी नहीं लिया जाएगा और आपको पूरा फ्री में इसको पढ़ाया जाएगा, चाहे एप्लीकेशन में, चाहे यूट्यूब में। आईबी की जो तैयारी होगी, वो कंप्लीट फ्री होगी हमारे चैनल पे, है ना? तो आइए आज उसके बारे हम लोग बात कर लें, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 100% सिलेक्शन के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं। आगे अगर बात करें बेटा, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की वैकेंसी आई हुई है और इसका रिक्रूटमेंट है 2025 में। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी 2 पद इसमें है, एसए और एसई। उन दोनों पदों में आईबी की वैकेंसीज आई हुई है ना? और आगे अगर हम लोग बात करें कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें एज क्राइटेरिया क्या है या इसमें किस तरह से एग्ज़ाम्स होगा, कब होगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट का। यानी जो आईबी में पोस्ट आया हुआ है, वो एक सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव यानी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आया हुआ है। आप इसको गुप्तचर अधिकारी भी कह सकते हैं, यानी खुफिया विभाग का। आपने देखा है ना कि सूत्रों के हवाले से, या आपने देखा है ना कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें कितने ज़्यादा गद्दार भारत के अंदर से ही पकड़ाए, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहे थे। तो वो गद्दारों को पकड़ने का काम है आईबी अधिकारी, है ना? यानी उनके बीच में ये रहते हैं और पता करते हैं कि कौन देश के खिलाफ काम कर रहा है और उनको पकड़ते हैं। तो बिल्कुल देश सेवा का ज़बरदस्त नौकरी है, ज़बरदस्त काम है, इसमें मज़ा भी आता है। रैंक इसमें कांस्टेबल और हवलदार के बीच का ही रैंक आपको इसमें मिलता है शुरुआत में, क्योंकि 10वां लेवल का एग्ज़ाम है। आपको जो काम है, वर्क क्या है, ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस का काम है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस का काम है। यानी लोगों के बीच में रह करके खुफिया जानकारी इकट्ठा करके पहुँचाना है आपको कहाँ? होम मिनिस्ट्री अफ़ेयर्स में, यही काम है ना? यानी उनके बीच में रह करके, उनकी जानकारी इकट्ठा करके, एक तरह के जासूसी का काम है और सरकार के अंदर काम है, सीधा अमित शाह के अंदर काम है, यानी होम मिनिस्ट्री की नौकरी, ठीक है? आपको कहाँ काम करना है? तो डायरेक्टली अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए के अंदर आपको काम मिलेगा, यानी गृह मंत्री के अंदर आप इसमें केंद्र सरकार के अंदर आप इसकी नौकरी पाते हैं। पोस्टिंग कहाँ होगा? तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको आपका होम स्टेट ही मिलेगा, या जो स्टेट आप प्रीफर करेंगे, आपको वही स्टेट में नौकरी मिलेगा। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि कोई आदमी है वेस्ट बंगाल का, या कोई आदमी है मान लीजिए पटना का। पटना के आदमी को अगर खुफिया अधिकारी बना करके वेस्ट बंगाल में भेज दिया जाए, तो वेस्ट बंगाल में तो सब बंगाली में बात कर रहे हैं, तो वो बेचारा पटना का आदमी बंगाली में बात समझ ही नहीं पाएगा, तो वो कम्युनिकेशन अच्छे से आगे पहुंचा ही नहीं पाएगा कि लोगों के बीच बात क्या हो रही है। तो आपको अपने ही स्टेट में नौकरी मिलेगी, जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं वहीं आपको नौकरी मिलेगी, यानी एकदम होम लेवल की नौकरी है, ताकि आप वहाँ पे उन्हीं लोगों के बीच में रह रह करके आप सारी जानकारी इकट्ठा करके पहुँचाएँ सरकार तक, ठीक है? तो ये इसका मेन काम होता है। और अगर आपको बाहर भेज दिया गया, केरला भेज दिया गया, तो केरला में क्या बात कर रहा है, वो नॉर्थ इंडिया का बच्चा कैसे समझेगा, है कि नहीं? तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, इसलिए होम स्टेट की नौकरी है। सैलरी की अगर हम बात करें ना, तो अभी इसमें पे लेवल 3 है, पे लेवल 3 है, यानी पे स्केल 21,700 से शुरू होता है और लगभग 70,000 तक जाता है। लेकिन वर्तमान में जो सैलरी अभी मिल रहा है ना, लगभग 40 से 45 हज़ार रुपया बेसिक आपको मिलेगा। यानी जो सैलरी अभी आपको मिल रहा है, वो 40 से 45 हज़ार रुपया आपको मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी आपको सैलरी मिलेगा ना, उसका 20% आपको बेसिक पे भी मिलेगा। यानी जो सैलरी आपको मिलेगी, उसमें 20% हर महीने और ऐड कर दीजिए, वो भी आपको मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, और आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या? आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, यानी महंगाई भत्ता। आपको महंगाई भत्ता भी सरकार की तरफ से मिलेगा। आपको घर का रेंट का अलाउंस एचआरए भी मिलेगा सरकार की तरफ से। और आने-जाने में, यानी आपको कहीं आना है, जाना है, पेट्रोल का खर्चा भी आपको सरकार की तरफ से ही मिलेगा, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको सरकार की तरफ से। यानी बहुत अच्छी-अच्छी फैसिलिटीज़ भी इसमें आईबी के नौकरी में आपको देखने को मिल रही है।
और अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें देखते हैं कि वैकेंसीज कितनी निकली है। तो यही तो सबसे अच्छा बात है यहाँ पर कि 2023 में जो वैकेंसीज निकली थी, लगभग 1500 निकली थी। लेकिन 2025 में, माफ कीजिएगा, 2025 में जो वैकेंसीज आई है वो 5000 के करीब है। यानी आईबी में जो वैकेंसीज है 5000 आईबी की वैकेंसीज है ना। तो बहुत बड़े स्केल पे वैकेंसी आई हुई है। और आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख लें, आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिए कि आपके लिए कितने पद हैं। तो पद भी अच्छे खासे हैं, पद कोई खराब नहीं है। आईबी के अंदर जो पोस्ट निकले हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी अच्छे खासे हैं, है ना। और अगर हम लोग आगे बात करें तो कुछ डेट्स है जिसके बारे में आपको देखना है कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो एप्लीकेशन डेट है वो 26 जुलाई से शुरू हो जाएगा। कब से शुरू होगा? 26 जुलाई से। अंतिम डेट आपका कब है? तो 17 अगस्त 2025। आपका अंतिम डेट है 17 अगस्त 2025 और शुरुआत है 26 जुलाई 2025 से। एग्जाम डेट अभी नहीं बताया गया है। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन में जल्द बता दिया जाएगा कि इसका एग्जाम्स कब होगा। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो है वो डेट आपको कंफर्म हो गया। जिसका जो आप फॉर्म भरोगे वो ऑफलाइन नहीं है, वो ऑनलाइन ही है। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा। वो वेबसाइट के बारे अभी हम लोग आगे बात करेंगे। पहले एज के लिए बात कर लेते हैं। न्यूनतम 18 साल के बच्चे इसको भर सकते हैं और अधिकतम 27 साल के। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। परंतु अगर आप ST SC में आते हो तो 27 में 5 साल और जोड़ लो। ओबीसी आते हो तो 27 में 3 साल और जोड़ लो। और पीडब्ल्यू में आते हो, फिजिकल हैंडीकैप में आते हो तो 27 में 10 साल और जोड़ लो। ये आपका एज लिमिट है आईबी में काम करने की, है ना। अब अगर आगे हम लोग बात करें बेटा, आगे बात करें तो हमने तुमको बताया कि इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? तो मात्र 10वां पास, ठीक है, 10th पास। यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसमें चाहिए वो चाहिए आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10वां पास। कम से कम आपके पास 10वां पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। आगे बात करें तो आपके अपने क्षेत्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि डोमिसाइल नहीं है तो फिर इस नौकरी में दिक्कत आएगी, आपको एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा सब एग्जाम में नहीं होता, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें इसलिए मांगा जाता क्योंकि खुफिया विभाग का काम है, बहुत रिस्की जॉब है। रिस्की इसलिए कि मान लीजिए कोई बांग्लादेशी या कोई पाकिस्तानी या कोई दूसरे देश का आदमी इसमें नियुक्ति ले लिया किसी भी तरह से, तो वो तंत्र को, अंदर के सिस्टम को खोखला कर सकता है। इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है इस तरह के नौकरी के लिए। बाकी तरह की नौकरी के लिए डोमिसाइल नहीं मांगा जाता, लेकिन ये जहाँ पे सिक्योरिटी की रीजन है वहाँ पे डोमिसाइल का होना जरूरी है। और आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। यानी आप अगर बंगाली हैं तो बंगाल में आपको नौकरी मिलेगा, ताकि बंगाली भाषा आप अच्छे से समझ पाएँ। आप अगर गुजराती हैं तो गुजरात में नौकरी लीजिए, ताकि आप वहाँ के भाषा को अच्छे से समझ पाएँ, है ना? आप अगर बिहार में रहते हैं तो भोजपुरी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। झारखंड में तो कोई भी झारखंडी लैंग्वेज आना चाहिए, नागपुरी हो। अभी हम लोग बात करेंगे, या हिंदी भी चलेगा, हिंदी भी तो झारखंड में चलता है। तो जो लैंग्वेज आपको आपके एरिया में आसानी से बोला जाता है, आम पब्लिक के बीच में, वो लैंग्वेज का ज्ञान आपको होना चाहिए, ताकि आप उनके बीच में घुल मिल करके रह सकें और देश के लिए काम कर सकें, ठीक है, देश के लिए। एप्लीकेशन आप अप्लाई कैसे करोगे एग्जाम के लिए? तो अप्लाई करने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे जाना है, MHA पे। वहां आपको एक दिखेगा आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 लिखा हुआ। वहां जाकर के क्लिक करोगे, वहां रजिस्टर करोगे अपने आप को और फॉर्म फिल करोगे, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वहां मांगा जाएगा उसको अपलोड करोगे। और फिर आप फीस पे करोगे, और फीस पे करके आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसको फॉर्म को भरने का। अगर हम लोग और आगे बात करें तो अपना सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? 3 चरण में एग्जाम होगा। आईबी का एग्जाम कितने चरण में होगा? 3 चरण में। डरना नहीं, डरोगे तो फिर सीखो एग्जाम पास कैसे करोगे। 3 चरण हो कि 5 चरण हो, सबके लिए, स्पेशल तुम्हारे लिए थोड़ी ना। तो सबसे पहला जो चरण होगा वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। वही सिलेबस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। जीके 40 नंबर का, बाकी सब 20-20 नंबर का। अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ निगेटिव नंबर है 0.25, यानी एक गलत करने पे 0.25 कटेगा, बिल्कुल एसएससी के पुराने पैटर्न की तरह। और सही करने पे 1 नंबर मिलेगा, है ना। टीयर 2 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मतलब स्पोकन, यहाँ स्पोकन इंग्लिश नहीं लिखा हुआ, डरना नहीं।
स्पोकन एबिलिटी यानी आपके बोलने की एबिलिटी। डिस्क्रिप्टिव इसमें क्या होगा, आपको एस्से दिया जाएगा इंग्लिश में और आप जिस भाषा का चयन करेंगे उस भाषा में उसको कन्वर्ट करना होगा, या जिस भाषा का आप चयन करेंगे उसमें एस्से दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। आपके मन में सवाल आएगा, सर इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? मेरे को तो ट्रांसलेशन इतना अच्छा से आता ही नहीं है। तो उसके लिए हम है ना, हम आपको पॉइंट सिखाएँगे कि किस तरह से अनुवाद करते हैं, किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। बस उसके लिए बेसिक 5-6 स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश का नियम है। वो 5-6 स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश का नियम हम आपको बता देंगे ना, तो आप आसानी से उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। एकदम 100% आप इस पे निकाल लीजिएगा। और दूसरी बात, ये सिर्फ क्वालीफाइंग है। ये 50 नंबर का तो है, लेकिन ये क्वालीफाइंग है। इसमें कोई मेरिट नहीं बनेगा कि 50 से 50 लाना है। 50 में 20 लाइए, क्वालीफाई हो जाइए। 50 में 20 लाइए, क्वालीफाई हो जाइए। और टियर 3 इंटरव्यू है। इंटरव्यू क्या है? ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपका कॉन्फिडेंस को चेक करेगा, क्योंकि आईबी के नौकरी में आप जा रहे हैं तो आपको ज़ाहिर-सी बात है, आपको पहले देखेगा, आपको जाँचेगा, परखेगा, आपको चेक करेगा। आप डरते हैं कि नहीं, सहमते हैं कि नहीं, लोगों के बीच कितना घुल-मिल करके रह सकते हैं, वो सारा बात आपसे करेगा। और बहुत फ्रेंडली इंटरव्यू होता है यहाँ पे। वो हँसी-मज़ाक के माहौल पे ही आपको चेक कर लेता है कि आप किस तरह से वहाँ पे काम करिएगा आगे, है ना? तो ये 3 चरण में एग्ज़ाम्स होंगे। और अगर सिलेबस के बारे में बात करें, तो इसका जो सिलेबस है, वो जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। और यहाँ देखिए, जनरल स्टडीज़ 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, यानी कुल जीके के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 40 नंबर के। 20 नंबर वही पुराना इतिहास से जो क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी से। अब 20 करंट अफेयर्स आते हैं अब इसमें, है ना? करंट अफेयर्स, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, देश का परिस्थिति, वहाँ से सवाल पूछा जाएगा, ताकि पता कर पाएँ आप देश के लिए कितने जागरूक हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको स्पीडी की बुक लेनी है, और स्पीडी की बुक लेकर के इसको रट्टा मार लेना है, और इतना से आपका काम चल जाता है। ठीक है? बाकी मैथमेटिक्स 20 नंबर 20 क्वेश्चन आएँगे 20 नंबर के लिए, रीज़निंग आपके 20 क्वेश्चन आएँगे 20 नंबर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज में 20 नंबर आएँगे 20 नंबर के लिए। ये जो आपका सिलेबस है, ये जो आपका सिलेबस है, इसकी पूरी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं कि हम जो पढ़ा देंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। उसकी ज़िम्मेदारी पर्सनल रूप से हम लेते हैं, है ना? 100% सिलेक्शन की गारंटी के लिए हम लेते हैं। ये 3 पेपर तो हम आपको इतने अच्छे से तैयारी करवा देंगे कि आपको उसमें टेंशन एग्ज़ाम्स के हॉल पे नहीं रहेगा, ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग, है ना? एग्ज़ाम पैटर्न आपने देख लिया बेटा, टियर 1 का सिलेबस देख लिया। टियर 2 में क्या करना है, जो आप अगर टियर 1 पास करते हैं, तो टियर 2 में आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है, यानी अनुवाद करना है। आप जो लैंग्वेज को चूज़ कीजिएगा, आप बिहार के आपने भोजपुरी को चूज़ कर लिया, आप झारखंड के आपने हिंदी को चूज़ कर लिया, आप दिल्ली के आपने हिंदी को चूज़ कर लिया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए हम आपको स्ट्रक्चर सिखाएँगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। वो हम आपको जब बता देंगे, पार्टिटिव, है ना? कंट्रीब्यूशन, है ना? एक्स्ट्रा एडिशन, कंट्रीब्यूशन, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे यूज़ करते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके हम आपको बताएँगे कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। और अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? ये 40 नंबर का आएगा एग्ज़ाम्स में, ठीक है? 40 नंबर का आपको ट्रांसलेट करना होगा। स्पोकन एबिलिटी आपका 10 नंबर का होगा, जो चेक करेगा आप बोलने वाले हैं कि नहीं है, या चुप रहते हैं, बात ही नहीं करते हैं, तो कैसे आप आपस में लोगों में घुलिए-मिलिएगा। उसके बाद 60 मिनट का होगा। ये जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, ये 60 मिनट का होगा। इसमें क्वालीफाइंग मार्क्स कितना है, जो 50 नंबर में है उसमें 20 नंबर आपको लाना है तो क्वालीफाई हो जाइएगा, और 40 में 16 लाना है ताकि आप उसमें क्वालीफाई हो सकें, ठीक है? टियर 3 इंटरव्यू है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? 50 नंबर का है। टियर 3 इंटरव्यू है, और इंटरव्यू कितने नंबर का है? 50 नंबर का। अब देखिए आगे, है ना? आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे आपको इनमें से कोई लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर आप अगरतला से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको या बंगला, या कोकबोरोक, या चकमा, या कोबुरु, या हलाम, इनमें से कोई लैंग्वेज आना चाहिए जो वहाँ चलता है, ठीक है? तो आप देख लीजिए आप कहाँ से हैं। अगर आप भोपाल से हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए, ठीक है? आप भोपाल से हैं तो आप हिंदी आना चाहिए, और भोपाल का आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। ये सब देख लीजिए अच्छे से, आप कहाँ के हैं और आपको कौन-सा लैंग्वेज आना चाहिए। आगे देखिए, अगर आप चेन्नई के हैं तो आपको तमिल आना चाहिए, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इनमें से कोई लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे आप हैदराबाद के हैं तो आपको तेलुगु आना चाहिए, है ना? नहीं आएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। ज़ाहिर-सी बात है, आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र का भाषा का ज्ञान तो आपको होगा ही होगा। उसके बाद आप इम्फाल के हैं, ईटानगर, जयपुर, जम्मू का
कालिम्पोंग के हैं तो आपको ये सारा भाषा आना चाहिए। आप देख लीजिए अपने-अपने जगह के अनुसार। ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कालिम्पोंग, कोहिमा, कोलकाता के हैं, तो इनमें से कोई लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लेह के हैं, तो लेह, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पणजी इनमें से आपको कोई लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है? ये सारा कुछ अच्छे से आप देख लीजिए। आप पटना से हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए, रायपुर, रांची से हैं तो हिंदी, बंगाली, उड़िया, संथाली, हो, मुंडारी, उरांव, कुरुख, खड़िया, कुड़माली में से कोई लैंग्वेज आपको आना चाहिए। शिलांग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर यानी जो भाषा चलता है, आपको उनमें से नॉलेज होना चाहिए। त्रिवेंद्रम में है तो आपको मलयालम आना चाहिए, वाराणसी हिंदी, विजयवाड़ा से है तो आपको तेलुगु आना ही चाहिए, ताकि आप उनके लोगों के बीच में घुल-मिल करके अपना खुफिया तंत्र का काम कर सकें। आपको आईबीएसए-एसई की तैयारी क्यों करना चाहिए और आपको यहाँ नौकरी क्यों करना चाहिए? सबसे बड़ा रीज़न तो देश सेवा, है ना? क्योंकि आप अगर यहाँ काम करते हैं ईमानदारी से तो वाक़ई आप अपने देश को खतरनाक लोगों से बचा सकते हैं, है ना? आपको मौका मिलेगा माँ भारती का देश सेवा करने के लिए, ठीक है? दूसरा बात है आप नेशनल सिक्योरिटी में अपना योगदान दे सकते हैं। होम स्टेट पोस्टिंग होगा, आपको अपना घर छोड़ कर के जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही रहिए और तरह-तरह का फैसिलिटीज़ भी है हमने आपको बता दिया, है ना? उसके बाद है एक इज़्ज़तदार सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री अफेयर्स के अंदर का नौकरी है, छोटा-मोटा पावर नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है? सैलरी भी मिलेगा, अलाउंस भत्ता भी मिलेगा और जॉब का सिक्योरिटी भी है, यानी जॉब भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिल रहा है, ठीक है? और इसके लिए हम लोग अपने चैनल पे जो तैयारी करवाएँगे, ये कोई फ़ीस आपसे नहीं लेंगे। ये हमारे कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं, बहुत सारे सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, तो आपको तैयारी हमारे चैनल पे पूरी तरीके से फ्री करवाया जाएगा। ना 5,000 लिया जाएगा, ना ₹2500 लिया जाएगा, ठीक है? आपको बस एक ही काम तो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के बीच शेयर करना है ताकि बैच जल्दी से जल्दी चालू हो सके और एकदम अच्छे से हम लोग तैयारी कर सकें और एक बार में आईबी के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। बाकी हमारे पढ़ाने का जो क्वालिटी है, हमारे पढ़ाने का जो कंटेंट है, आप प्लेलिस्ट में किसी भी वीडियो को उठा करके देख सकते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को किस तरह से कितने आसानी से सॉल्व करते हैं और सिलेबस को सटीक तैयारी करवाया जाएगा कि एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं छूटे और अंतिम प्रहार बना करके तैयारी करवाएंगे कि अंतिम प्रहार है मतलब आईबी में सिलेक्शन होना तय है। इस तरह से तैयारी करवाएंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी अगले क्लास में क्लास के साथ और नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।